खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। भीलवाड़ा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के बाद भट्टी में जलाने का मामला, कोटड़ी थाने पर चल रहे धरने में सहमति बन गई है। पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की सहायता राशि और एक व्यक्ति को नौकरी पर सहमति बनी है। धरना स्थल पर पहुंचे कलेक्टर आशीष मोदी और एसपी आदर्श सिद्धू से वार्ता के बाद निर्णय हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सवाई भोज मंदिर के महंत सुरेश दास ने घोषणा की है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन समिति के संयोजक विजय बैसला ने जानकारी दी है और लगातार घेराव किया जा रहा था। देखिए, बुधवार यानी कि 2 अगस्त की ये पूरी घटना है। राजस्थान की बेटी जो कि बकरियां चराने के लिए गई थी और उसके साथ इन दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उसे भट्टी में जलाने का निर्मम कृत्य किया। हमारे साथ भीलवाड़ा से सहयोगी नवीन जोशी जुड़ गए हैं। नवीन, सहमति बन गई है, लेकिन सहमति बनने का आधार क्या कुछ रहा, पूरी जानकारी। इस पूरे मामले को आप देख लीजिए, 4 दिन से ये आंदोलन चल रहा था और आंदोलन में घेराव की स्थिति बन गई थी। कोटड़ी जो थाना है उसका सर्व समाज द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था उसमें घेराव कर दिया गया था। धरना अचानक घेराव में तब्दील हो गया। 2 दिन से घेराव चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय सवाई भोज जो मंदिर है उसके महंत सुरेश दास और जो देवनारायण भगवान के प्राकट्य स्थल के मालाश्री के पुजारी हैं हेमराज पोसवाल, वो इस धरने को बराबर लीड कर रहे थे। और ये धरना जो शुरुआत हुआ एक बार जब फर्स्ट बार 2 अगस्त को ही ये पूरा आंदोलन शुरू ही नहीं होना था, क्योंकि एक बार धीरज गुजर द्वारा जो कि राज्य मंत्री बिजली निगम के अध्यक्ष थे, उन्होंने उसी समय जब पूरा घटनाक्रम का पटाक्षेप कर दिया था। और जो पिता है प्रशासन और जो पिता है पीड़ित के, उनके बीच में बातचीत हो गई थी। करीब 12 लाख 12.5 लाख का समझौता हुआ था और अग्रिम कार्रवाई के लिए हुआ था। जल्द से जल्द लोगों को जो दोषी उनको फांसी दिलाई जाएगी। मगर अचानक इस पूरे मामले में घटनाक्रम में उस समय बदलाव आया। पूर्व चेयरमैन धनराज गुजर और जो नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने इस पूरे मामले को बिल्कुल जो समझौता हुआ उसको नाजायज एक तरह से बिल्कुल नकार दिया था। उसके बाद में ये आंदोलन खड़ा हुआ और आज जो 4 दिन से धरना और घेराव चल रहा था थाने का, इस बीच में जो महंत सुरेश दास है सवाई भोज मंदिर के, उन्होंने बीच बचाव किया और एक तरह से नई पहल की। उनकी पहल से ही ये पूरा मामला एकदम पटाक्षेप हुआ। बीच में बीज निगम के अध्यक्ष और राज्य मंत्री धीरज गुजर आए और उन्होंने अब 25 लाख रुपए का दिलवाने की एक तरह से मोटी मोटी सहमति बन गई है। अभी भी ग्रामीण लिखित समझौते की मांग कर रहे हैं और लिखित समझौते के लिए अंदर चर्चा चल रही। कोटड़ी थाने में एसपी आदर्श सिद्धू और कलेक्टर आशीष मोदी मौजूद है। साथ में सर्व समाज के नेताओं का प्रतिनिधि मंडल मौजूद है। विजय बैसला मौजूद है गुजरात आरक्षण आंदोलन समिति के। साथ ही जो कोटड़ी के प्रधान है करण सिंह बेलवा वो मौजूद हैं और विधायक गोपीचंद है जो कि जाजपुर से विधायक है वो मौजूद हैं। ऐसे करके पूरा प्रतिनिधि मंडल है जो अभी भी इस वार्ता के अंदर जो लिखित समझौता कुछ ही देर में सामने आने वाला है। और इसी के साथ में जो 4 दिन से लगातार प्रशासन परेशानी का दौर का सामना कर रहा था उसको राहत मिलने वाली है कुछ ही क्षणों में, क्योंकि ये आंदोलन जो है ये समाप्त होने की घोषणा होने वाली है। ठीक है नवीन, कितनी दौरे की वार्ता आज चली और आज की वार्ता के दौरान क्या विवाद भी वहां होता हुआ दिखाई दिया आपको? विवाद तो वार्ता से कुछ देर पहले हुआ था। अचानक कुछ लोग जो थे आंदोलन में शामिल, उसमें कुछ युवा थे जो अति उत्साह में जो कोटड़ी भीलवाड़ा राजमार्ग के थाने के बाहर उसको जला करने का प्रयास कर रहे थे। जब तक धरने में बैठे हुए बड़े बुजुर्ग कुछ समझ पाते तब तक उन्होंने थाने के बाहर लगा हुआ जो एक होर्डिंग था उसको तोड़ दिया। होर्डिंग को तोड़ने के साथ ही वहां जो दीवार थी उसको भी क्षतिग्रस्त कर दी और जो बैरिकेड थे उनको उठा के पटक दिए थे। मगर जो बीच बचाव कर और समझे इसकी बड़े बुजुर्गों ने तो वो शांत हो गए थे। न तो जाम लगा न कुछ, मगर ये धरना लगातार और घेराव लगातार जारी था। अभी कुछ देर पहले जो जिस तरह से बिजली निगम अध्यक्ष धीरज गुजर पहुंचे वहां पर उन्होंने चर्चा की और उसके बाद में उनकी चर्चा के बाद में महंत और पुजारी जो हैं हेमराज पोसवाल उनके बीच में वार्ता हुई। वार्ता के बाद में एक सहमति बनी। मोटा 25 लाख की मुआवजा, साथ में जल्द से जल्द डे टू डे सुनवाई और सुनवाई के बाद में जो आरोपी हैं उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाने की कवायद और साथ ही साथ एक जो किसी भी परिवार के मेंबर को किसी न किसी तरह से रोजगार उपलब्ध कराने
का आश्वासन देने की बात सामने आ रही है। इसी का नवीन, क्योंकि ये धरना था, लोगों का आक्रोश था, वो बेहद अधिक था। सहमति तक आते आते किसकी भूमिका सबसे बड़ी आपको दिखाई देती है? और ना सिर्फ ये आंदोलन गुर्जर समाज तक रह गया था, बल्कि सर्व समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो अब सहमति बनने के बाद क्या वो लोग संतुष्ट कुछ देर के लिए दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? क्योंकि लिखित आश्वासन की भी मांग लगातार है। बिल्कुल शिखा, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पहली बात तो ये थी कि लड़की के पिता ने कोई मुआवजा नहीं मांगा। लड़की के पिता का वेरी फर्स्ट डे से घटना के पता लगने के बाद में करीब 8-10 घंटे बाद में जब सब इतना हंगामा चल रहा था, उसके बीच में भी उसने यही मांग की, मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे मुलजिमों की फांसी चाहिए। और दूसरी चीज ये होगी, पहली चीज होगी, दूसरी चीज उन्होंने ये मांग की थी कि इस पूरे मामले में जो आरोपी के साथ साथ में जो भी लापरवाह पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वेरी फर्स्ट डे ही जो पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू है, उन्होंने जो डीओ ऑफिसर था लियाकत अली, उसको सस्पेंड कर दिया। अगले दिन वापस जब और नए तथ्य सामने आए तो उसके साथ में जो थाना प्रभारी थे खीवराज गुजर, उनको निलंबित कर दिया। उसके बाद में उन्होंने बीजेपी की मांग पर, सर्व समाज की मांग पर एक डिप्टी को, जो कि राहुल जोशी है डिप्टी, उनको नियुक्त किया, जांच करने के लिए भेजा। उनको 24 घंटे में उनसे जांच रिपोर्ट मांगी गई। जांच के दौरान जो भी पुलिसकर्मी पाए गए थे दोषी, उन दो जो पुलिसकर्मी हैं उनको प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर लाइन हाजिर कर दिया। इस तरह से कम भी 4 लोगों पर पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उन पर गाज गिर चुकी है। इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 लोग ऐसे हैं जो निरुद्ध किए गए हैं, बाल अपचारी हैं। ऐसे करके करीब 9 लोगों को अब तक पुलिस अपने हिरासत में ले चुकी है, जिसको कह सकते हैं सलाखों के पीछे भेज चुकी है। और एक जो कवायद शुरू हुई है, लता मोहन जो आईजी हैं अजमेर की, उन्होंने शुरू की कि भाई किसी न किसी तरह से इस मामले में डे टू डे सुनवाई हो। इसके लिए जो न्यायपालिका है उसका दरवाजा पुलिस खटखटा रही है कि कैसे न कैसे उसके लिए पत्राचार किया जा रहा है। जिला जज से बातचीत की जा रही है। इस मामले को स्पेशल रेयर मानते हुए स्पेशल सुनवाई के उसमें रखा जाए। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने जो प्रयास किए, उसके चलते ये मामला जो आंदोलन बड़ा रूप ले रहा था, भाजपा इसको भुनाने का प्रयास कर रही थी पूरे प्रदेश में। कहीं ना कहीं जहां एक भाजपा को इस समझौते के बाद में झटका लगेगा, वहीं प्रशासन एक रात की सांस लेगा और सरकार के लिए एक सुकून की बात होगी। नवीन, क्योंकि आपने बताया कि बालिका के जो पिता हैं उन्होंने किसी तरह की राशि की मांग नहीं की थी, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा न्याय है नवीन। और ऐसे में न्याय की बात करते हुए, क्योंकि जब 2 दिन पूर्व एसपी की ओर से प्रेस वार्ता की गई थी, इस मामले को रेयरेस्ट माना गया था, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा, क्योंकि सहमति तो यहां बनी है 25 लाख की सहायता राशि और साथ ही साथ परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी। लेकिन जो फांसी की सजा दिलाने की मांग लगातार चल रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी भी लगातार जारी है, इस मांग का अब आगे क्या होगा? देखिए, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला जो मामला था, आप जो बात कर रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला, इसके लिए बाकायदा आईजी और एसपी दोनों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। जल्द से जल्द इस मामले की डे टू डे सुनवाई हो, इसकी कवायद की जा रही है। ये एक नजीर बने राजस्थान में, राजस्थान ही नहीं पूरे देश में एक नजीर बने, इसके लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह तत्पर दिख रहा है। क्योंकि अब बिल्कुल नवीन, बार बार इस घटना के बाद अचेत होते पिता के आंसू तो अभी नहीं थमे, बस अभी उन्हें जरूरत है तो फिर न्याय की। बहुत शुक्रिया नवीन आपका मैसेज जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।